तो हम देखते हैं कि राइजेल के सामने काजो की माँ ने खुद को ही मार लिया था, जिसे देखकर राइजेल हैरान होता है। तभी हम दूसरी ओर एंजाई को देखते हैं, जो कि मल्टीवर्स 6 के यूनिवर्स 7 के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर ओमनी बैरियर लगा हुआ था। तभी एंजाई कहता है, ओह, एक ओमनी बैरियर, क्या बात है। अब क्या करूं? इसे तोड़कर अंदर जाऊं या फिर वापस लौट जाऊं? अगर इस बैरियर को तोड़कर अंदर गया तो सब सावधान हो जाएंगे, पर क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे अहोरा के बारे में जानना है, तो ये करना ही होगा। तभी एंजाई गोकू के बनाए हुए ओमनी बैरियर पर एक पंच करता है, लेकिन वो बैरियर नहीं टूटता। तभी एंजाई कहता है, क्या बात है, ये टूटा कैसे नहीं? तभी वो फिर से हमला करता है, जिससे इस बार बैरियर वहां से हट जाता है और एंजाई अंदर चला जाता है। तभी ओमनी पैलेस पर गोकू को महसूस हो जाता है और वो कहता है, ग्रैंड बीस्ट, ओमनी बैरियर टूट चुका है। जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी ग्रैंड बीस्ट कहती हैं, कौन है वो गोकू? किसने तोड़ा है वो? तभी गोकू कहता है, हमें वहां पर जाकर देखना होगा। तभी ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू, तुम अपने साथ और लोगों को ले जाओ। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, क्या तुम चलना चाहोगे? इस पे वेजिटा कहता है, तुम ना भी कहते तो अभी मैं जाता, समझे कैकरॉट? तभी अकुमो कहता है, गोकू, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तभी गोकू, वेजिटा और अकुमो वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। तभी हमें यामोशी को दिखाया जाता है, जो कि काफी घायल हो चुका था और वो वापस यूनिवर्स 6 में आ रहा था। तभी वो देखता है कि वहां पर बैरियर टूटा हुआ था। तभी वो कहता है, एक बैरियर, ये कब आया? शायद गोकू ने लगाया हो, लेकिन ये टूटा हुआ क्यों है? तभी वो अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर एंजाई खड़ा होता है और एंजाई यामोशी से कहता है, ओ तुम आ ही गए यामोशी, यही नाम है ना तुम्हारा? तभी यामोशी उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, तुम तो वही हो जो जेनोसामा को ले गए थे। बताओ क्या किया तुमने उनके साथ? कहां है वो? और तुम यहां क्यों आए हो? इस पे एंजाई कहता है,
देखो, जिसकी तुम बात कर रहे हो, जेनो, वो मर चुका है, समझे? तभी ये सुनने के बाद यामोशी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो जेनो-सामा है, वो इतने कमजोर नहीं हैं कि तुमसे हार जाएं। इस पे एंजाई कहता है, वो हार तो मुझसे लड़ते वक्त ही गया था, पर उसे मैंने नहीं, शिनज़ोरो-सामा ने मारा है। हाँ, वो जेनो थोड़ा ताकतवर था, लेकिन इतना नहीं कि उन्हें हरा पाए। और शिनज़ोरो-सामा ने मुझे यहां पर भेजा है ताकि मैं पता लगाऊं कि अहोरा कौन है। तो बताओ मुझे, तुम तो सब जानते होगे, कौन है अहोरा? क्योंकि जेनो ने मरते वक्त यही कहा था कि तुम सब उसका बदला लोगे। कौन कौन था वो? हाँ, याद आया, गोकू, वेजिटा, अकुमो, अहोरा और तुम। तो बताओ सबके बारे में, फिर मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। इस पे यामोशी कहता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, समझे तुम? तभी यामोशी मन ही मन कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं अभी नहीं लड़ पाऊंगा, मैं काफी थक चुका हूं। अब क्या करूं? पर मैं इसे आगे भी नहीं जाने दे सकता, मुझे कुछ करना होगा, वो भी जल्द। तभी हम दूसरी ओर काजुरो को देखते हैं, जो कि शिनज़ोरो के पास पहुंच जाता है और कहता है, शिनज़ोरो-सामा, मैं आ गया। इस पे शिनज़ोरो कहता है, मुझे भी दिख रहा है। ये बताओ, क्या बताया राइज़ेल ने अहोरा के बारे में? इस पे काजुरो कहता है, यही कि वो एक एलाइट सेयन है। इस पे शिनज़ोरो कहता है, मैं जानता हूं। और क्या बताया? इस पे काजुरो कहता है, और उसके पास एलाइट पावर के साथ साथ डीमन पावर भी है। तभी ये सुनने के बाद शिनज़ोरो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या डीमन पावर? कैसे? तभी काजुरो उसे सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर शिनज़ोरो कहता है, इसका मतलब वो जेनो सही कह रहा था, उसका हर एक वॉरियर अनोखा है। ठीक है, डीमन पावर और सेयन, और वो भी एलाइट पावर के साथ। क्या बात है अहोरा, तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आएगा। जल्द मिलेंगे अहोरा।